6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर के आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है और ठीक 8:15 पर इस विमान से नीचे कुछ गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह एटॉमिक बम था। इस बम को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 43 सेकंड का समय लगा और उसके बाद एक भीषण विस्फोट। पलक झपकते ही 80,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो साथियों, इस परमाणु बम के गिरने की दिल दहला देने वाली घटना के बारे में विस्तार से बातें करते हैं आज के इस वीडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वार इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घातक युद्ध था। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड को बचाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन उसकी मदद करने के लिए आगे आए। दूसरी ओर जर्मनी के खेमे में इटली और जापान शामिल हो गए, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता था। जर्मनी के पोलैंड आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जून 1940 तक जर्मन आर्मी ने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1941 में जापान की इंपीरियल नौसेना के 183 विमानों ने हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक हवाई हमला किया। जापान अमेरिका को कमजोर करके वहां के तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। इस हमले के कारण अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होना पड़ता है, क्योंकि इस हमले में अमेरिका के 2500 सैनिक मारे गए और 18 जहाज नष्ट हो गए। अमेरिका पहले से ही देख रहा था कि एक तरफ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ जापान एशिया पर लगातार हमला कर उस पर कब्जा जमा रहा है। जापान के पर्ल हार्बर पर हमले का मुख्य कारण यह था कि अमेरिका ने जापान को तेल और स्टील की सप्लाई बंद कर दी थी। तेल और स्टील के आयात के बिना जापानी सेना लंबे समय तक नहीं लड़ सकती थी। तब जापान ने सोचा कि अगर अचानक से हमला करके अमेरिकी प्रशांत बेड़ा जो पर्ल हार्बर में स्थित है उसको नष्ट कर देते हैं तो अमेरिका घबराकर हार मान लेगा, क्योंकि जापान ने पहले 1895 में चीन को और 1905 में रूस को हराया था और जापानी सेना अपने आप को अजेय समझती थी। इसी के कारण अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया गया और इसी के साथ जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस में मित्र देशों की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। परंतु अमेरिका इस हमले के जवाब में जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होता है। पहले से ही जापान चीन और ब्रिटेन से लड़ रहा होता है। इस समय वर्ल्ड वार सेकेंड अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। इसी दौरान जर्मनी ने रूस पर भी हमला कर दिया और इस वजह से रूस, जो अब तक इस द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ भूमिका निभा रहा था, वह भी अपनी सक्रिय भागीदारी करने आ पहुंचता है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड, इनके समूह को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। 1943 में मित्र राष्ट्रों ने इटली को हराकर फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी को गिरफ्तार करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर मुसोलिनी को फांसी पर लटका दिया गया। फरवरी 1945 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी सेना को हराकर वहां की संसद पर कब्जा कर लिया और हिटलर ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। परंतु जापान अभी भी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा होता है। 1 मई 1945 को 1300 अमेरिकी जहाज़ों और 50 ब्रिटिश जहाज़ों का बेड़ा ओकिनावा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, जो कि जापान के दक्षिणी प्रांत में एक द्वीप है। मई से जून 1945 के बीच जापानियों ने अमेरिकी फौजों पर बड़े भयंकर आत्मघाती हमले किए। इस ओकिनावा की लड़ाई के दौरान 12,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक और नाविक मारे गए। ओकिनावा की लड़ाई के दौरान जापानी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 1 लाख जापानी सैनिक मारे गए और इतनी ही संख्या में ओकिनावा के नागरिक भी मारे गए। अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने ओकिनावा को एक बेस के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया था। ओकिनावा की लड़ाई में जापानियों की बुरी तरह से हार हुई। फिर भी जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जापानी राजा द्वारा जापानियों का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि वे आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे, पर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र देशों के साथ मिलकर जापान को सरेंडर करने की वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। परंतु जापान इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। लगातार युद्धों के कारण 1945 के दौरान
जापानियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय, कॉफ़ी ये सब पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ों के रेट आसमान को छू रहे थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट हिरोशिमा के ऊपर से उड़ान भरता है, जिसमें लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम रखा हुआ था। सुबह के 8:15 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है। लिटिल बॉय एटम बम को नीचे आने में 43 सेकंड लगे और यह भयानक विस्फोट के साथ फट गया। जब यह फटा तो टेम्परेचर अचानक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गई। पल भर में शहर की 2/3 इमारतें चकनाचूर हो गईं। बम विस्फोट का असर इतना भयानक था कि 15 किलोमीटर दूर तक की सभी बिल्डिंगों के शीशे टूटकर गिर गए। एक ही क्षण में हिरोशिमा के 80,000 लोग, जो कि हिरोशिमा की कुल आबादी 3 लाख के लगभग 28% लोग, वो सब काल के ग्रास में समा गए और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। जो लोग इस बम विस्फोट से बच गए थे वे अंधे, बहरे और अपाहिज हो गए थे। खून से लथपथ बचे हुए लोग पानी के मारे प्यास से तड़प रहे थे। इस डिसास्टर में सब हॉस्पिटल तबाह हो गए थे और हेल्थ केयर वर्कर मारे गए थे और बचे हुए लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं था। बचे हुए लोग भी धीरे धीरे रेडिएशन सिकनेस के कारण मारे जाने लगे। अगले 4 महीनों के दौरान मृतकों की संख्या 1,66,000 तक पहुंच गई। 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह प्रशांत महासागर से एक दूसरे एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जो एटॉमिक बम फैटमैन को ले जा रहा था। एयरक्राफ्ट को मेजर चार्ल्स स्वीनी उड़ा रहे थे। सुबह 11:02 पर 1650 फीट की ऊंचाई से नागासाकी शहर पर बम गिरा दिया गया। यह परमाणु बम 21,000 टन TNT विस्फोट के साथ फटता है और पलक झपकते ही 40,000 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। शहर की लगभग 40% बिल्डिंगें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद बचे हुए लोगों में से 35 से 40,000 लोग बॉम्ब रेडिएशन, कैंसर और अन्य हानिकारक बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। नागासाकी अब शहर के नाम पर नर्क बन चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी बम विस्फोट में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब जापानियों का डर सताने लगा कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका एक के बाद एक हमारे सभी शहरों को नष्ट कर देगा। और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है और इसी के साथ वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।